हेलो दोस्तों, ईसीपी लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 7B का आज पार्ट 2 बता रहा हूँ। इसमें मैं ऑलरेडी 10 तक बता चुके हैं। तो चलिए 11 से आज आगे बता रहे हैं। सेकंड पार्ट है, मुझे लगता है एक और पार्ट बनाना पड़ेगा। अभी चलते हैं, होता है कि नहीं खत्म। इफ़ द फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5 इक्वल टू इट्स 4 पार्ट डिक्रीज बाय 5, फाइंड द नंबर। तो हमको नंबर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। एक मान लेते हैं, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सेटिंग करते हैं ध्यान से। यहाँ बोला इफ़ द फिफ्थ पार्ट ऑफ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5, मतलब फिफ्थ पार्ट मतलब 1/5 है ना। 1/5 को 1 नहीं लिखेंगे तो 1x/5 मतलब क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं 5 तो इक्वल हो जाता, बराबर हो जाता है। यहाँ क्या बोला, 4 पार्ट डिक्रीज बाय 5 इक्वल टू फोर्थ पार्ट यानी x/4 डिक्रीज बाय 5 -5, ये बराबर होता है। फिर से एक बार सेटिंग करके देखते हैं। नंबर 11 है, फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5, इंक्रीज मतलब प्लस करते हैं है ना। फिफ्थ पार्ट मतलब x/5, यहाँ बोले फिर इक्वल टू बोला है 4 पार्ट x/4 डिक्रीज बाय 5। तो सेटिंग हो चुका है। x वाला को वन साइड कर लेते हैं। x/5 ये इधर आएगा तो x/4 -5 इधर है, ये भी प्लस इधर जाएगा तो -5। तो हमको इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 का एलसीएम 5 4 जा 20, 5 4 जा तो 4x -4 5 जा तो 5x इज इक्वल टू इधर हो जाएगा -10, -5 -10। तो यहाँ 4 हैं, 5 देना है तो -x इज इक्वल टू 10, 20 और इधर है 10 और माइनस है। देखिए 20 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया। तो x इज इक्वल टू 20 दाएँ 200 और माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 200 आंसर। आगे चलते हैं, समझ में आया होगा, बहुत ही इजी मेथड से बता रहे हैं। नंबर है 12। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हुज सम इज 63। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर NATURAL नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x। सेकेंड नेचुरल नंबर NATURAL नेचुरल नंबर इज इक्वल टू बोला है कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो ऐसे मान लिया, सोचिए ध्यान से समझिए। पहला अगर 4 है तो दूसरा क्या होगा 5, पहला अगर 10 है दूसरा को 11, मतलब इससे एक ज़्यादा। तो पहला वाला को अगर x माने हैं तो दूसरा वाला x+1 हो जाएगा, है ना। फिर से यहाँ देख लीजिए, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल, कंसेक्यूटिव लगातार, और सम दिया हुआ है। सम मतलब दोनों का सम, जोड़ 63। अब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x+1 e+e यही दिया हुआ 63, x+x 2x 63, ये प्लस है 1 इधर जाएगा तो -1। यहाँ पे 63 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 62, और x 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31 हो गया। तो हमको फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 31, x इक्वल टू 31 माने थे, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 31 + 1 इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट चलते हैं। 12 बता चुके हैं, 13 बता रहे हैं क्योंकि टोटल सवाल बता देंगे। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड बोला है इंटीजर हुज सम इज इतना। तो पहला फिर मान लेते हैं, लेट फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो फर्स्ट ओड इंटीजर INTEGER इज इक्वल टू x। उसी तरह से सेकेंड
ओड इंटीजर INTEGER इज इक्वल टू, यहाँ समझिए ध्यान से। फिर पहला अगर ओड अगर 3 है तो दूसरा ओड क्या होगा 5, पहला ओड अगर 11 है दूसरा क्या होगा 13। इसमें देखिए 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, इसलिए पहला अगर x है तो इसका दूसरा हो जाएगा x+2। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ओड में ना, क्योंकि पहला यहाँ भी समझा है। अब यहाँ सम दिया हुआ कितना 76 सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x+x+2 इज इक्वल टू 76, x+x 2x इज इक्वल टू 76 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर प्लस है तो यहाँ 74 और x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 नहीं था, 2 3 जा 6, 6 में 7 था, कैरी 1 आ जाएगा, 2 7 जा 14। तो हमारा आ गया, पहला तो x से माने थे, ये तो हम समझाने के लिए ऐसा किए थे। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट ओड नंबर 37 आया, और सेकेंड ओड नंबर इज इक्वल टू कितना होगा 37 और प्लस 1, 37 + 2 था ना यहाँ, 37 + 2 इज इक्वल टू 39। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कितना 13 के बाद 14 नंबर में है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर हुज सम इज 90। बहुत आसान है, इसमें भी मान लेते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर पॉजिटिव POSITIV पॉजिटिव INTEGER इज इक्वल टू x। उसी तरह से सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर, दोस्तों अभी बताए थे, यहाँ समझिए फिर से, है ना, ये तो आप लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब फिर समझा रहे हैं। अगर पहला 4 है तो दूसरा क्या होगा 6, 2 बढ़ेगा, और तीसरा क्या होगा 6 2 8, फिर 2 बढ़ेगा, यहाँ समझिए आप। तो पहला अगर x है तो दूसरा x+2 हो जाएगा, है ना। 3 कॉन्जिक्यूटिव बोला था, एक और निकलना, थर्ड पॉजिटिव इंटीजर x+4। कैसे, यहाँ देखिए पहला अगर 4 है दूसरा 6 और फिर उससे यहाँ 8 हो जाएगा, इससे 4 बढ़ेगा, और अगर रहता तो फिर क्या और 2 बढ़ाते तो 6 हो जाता। और हमको सम दिया हुआ कितना 90, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं x+x+2 ये लिख लिए प्लस x+4 बराबर 90, x+x+x 3x इक्वल टू 90, 4 + 2 6 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो हमको 84 और x ये 3 डिवाइड में चले जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो 3 से कट जाएगा, ये 3 3 2 जा 6, क्योंकि यहाँ 8 था तो 2 कैरी बचेगा, छोटा करके लिखते हैं 3 8 जा 24। तो हमारा यहाँ सब आ गया, यहाँ शॉर्ट करके लिखते हैं फर्स्ट नंबर कितना है 28, सेकेंड नंबर अब पूरा लिखिएगा 28 + 2 था, यहाँ देखिए 2 था ना, तो हो जाएगा 30। उसी तरह से थर्ड नंबर अब पूरा करके लिखिएगा तो 28 + 4 बराबर 32। तो हमारा एक आंसर है 28, दूसरा 30, तीसरा 32, है ना। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। 14 तक बता चुके, अब 15 बता रहे हैं। 15 थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 15 में है डिवाइड 184 into 2 पार्ट such that 1/3 of one part may exceed 1/7 of the other part by कितना 8। तो इसमें भी मान लेते हैं, तो हमको निकालना क्या है ये पता नहीं चला, एक मिनट। डिवाइड करना है इतना को 2 पार्ट में, 1/3 ऑफ 1 पार्ट एक्सीड करते हैं 1/7 ऑफ अदर पार्ट बाय 8। तो दोस्तों इसमें पहले मान लेते हैं लेट फर्स्ट पार्ट PART, एक है फर्स्ट पार्ट और दूसरा मानेंगे सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है और सेकंड पार्ट क्या है,
दोस्तों बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ, मुझे लगता है, अब ध्यान नहीं है कि ये क्वेश्चन हम 15 अभी बना दिए, लेकिन वीडियो चल रहा था कि नहीं चल रहा था ये ध्यान नहीं है। तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ, कंफर्म नहीं है कि वीडियो चल रहा था कि नहीं चल रहा था। ये हम अभी ना 15 नंबर बता चुके, एक बार और समझा देता हूँ। अगर बना दिए हैं तो समझ में आ जाएगा, और दोबारा अगर नहीं बनाए तो फिर बाद में आपको फ़ायदा नहीं होगा। इतना वीडियो बनाने के बाद अगर बेकार हो गया, यहाँ समझिए ध्यान से क्या है आखिर इसमें किए हैं। अब इसमें मुझे लगता है बना दिए होंगे कि वीडियो तो बना दिए हैं, लेकिन वीडियो बंद था कि नहीं था, ये एक बार और बता देते। यहाँ बोल रहा है, फिर से ये समझा देता हूँ। 15 नंबर अगर बन रहा था तो रिपीट हो जाएगा। डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट हम x मान लिए, तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक 184 माइनस एक्स हो गया, है ना। ये पहले 2 पार्ट मान लिए। अब क्वेश्चन जो है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान समझ लीजिए, 1/3 ऑफ 1 पार्ट, तो 1/3 ऑफ 1 पार्ट, 1 पार्ट मतलब ये वाला, है ना। उसके बाद है 1/7 ऑफ अदर पार्ट, 1/7 ऑफ अदर पार्ट मतलब ये, है ना। और यहाँ बोला एक्सीड, मतलब ये वाला चीज़ जो है ना इससे बड़ा है, कितना, 8 का, तो e माइनस ई किए 8 हो गया। 7 और 3 का एलसीएम लिए 21 हुआ, तो 3 7 जा तो 7x, 7 3 जा तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किए, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। और 3 से खाली इसी को नहीं, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए हो गया, और 7x प्लस 3x 10x हो गया। और ये 21 इधर डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में, 8 इंटू 21, तो 21 को इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 168, और माइनस 552 इस पार था, इस पार गया तो प्लस 552, है ना। इसको ऐड किए तो 720, और 10 इधर डिवाइड में गया, ये कोई मल्टीप्लाई में था तो 10 कट गया। पहला नंबर हमको 72 आ गया, है ना, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में 184 में 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 112। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि ये आप पहले बना लिए होंगे तब हमको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम जस्ट बनाए, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि वीडियो बना है। अब वीडियो बंद था कि नहीं था ये तो बाद में पता चलेगा, अभी हमको ऐसा लगा इसलिए हम दोबारा ये बताए। 16 बनाते, मुझे लग रहा था कि सर वीडियो बंद था इसलिए, अब वो तो बाद में चेक करेंगे कि बंद था कि नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन है इसमें कितना वीडियो, शायद 35 है, 35, अभी हम 16 में है, अभी और बनाना पड़ेगा। उसके बाद द सम ऑफ 500 इज इन द फॉर्म ऑफ denominations of 5 rupee and 10 rupee. If the total number of note 90, find the number of note of each type. तो हमको कितना कौन नोट है ये पता नहीं, ये निकालना। तो हम मान लेते हैं लेट 5 रुपी नोट, 5 रुपी नोट इज इक्वल टू कितना है x, इसलिए 10 रुपी नोट बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 90 है ना, 90 है ना, पहला अगर x मान लिए तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 10 को ये नोट है तो 80 को ये होगा, है ना, 90 में 10 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये 5 रुपये वाला नोट इतना है, 10 रुपये वाला नोट इतना है। हमको टोटल सम दिया हो कितना 500, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स, ये एक्स जो नोट है कितना रुपया वाला 5 रुपया वाला, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो 10 नोट था, 5 में 50 हो जाएगा। और 10 जो है 90 माइनस एक्स, ये कितना रुपया वाला है 10 रुपया वाला नोट है, और टोटल नोट पैसा कितना है 500। ये एक्चुअली समझिए ध्यान से। मान लेते हैं यहाँ अगर 10 नोट हो गया, इधर 10 नोट या 50 नोट, जितना नोट 50 या नोट हो गया तो 40 बचेगा। 40 को 10 रुपया बना तो 40 गुना 10 करेंगे, है ना, पैसा में आ जाएगा 5 इंटू एक्स 5x, 9 10 जा 90 और 1 जीरो पहले से था 900। उसके बाद 10 माइनस एक्स तो हो जाएगा हमारा 10x, इधर है 500। तो यहाँ देखिए 5x हैं, 10x देना है तो माइनस 5x या 500, और इधर प्लस 900 है, इधर जाएगा तो माइनस 900, तो हमारा इधर हो जाएगा माइनस 400, और यहाँ है माइनस 5x, तो x इक्वल टू माइनस 400 और बट्टा माइनस 5। ये जीरो से जो माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से कट जाएगा, 5 8 जा 40, तो हमारा 80 निकल गया। 80 क्या निकला 5 रुपया वाला कितना है 80 को है ना। तो यहाँ लिख देंगे 5 रुपया नोट
नोट इक्वल टू एस 80 है, और कोमा दे के यहाँ लिख लेते हैं 10 रुपी नोट जो है कितना हो जाएगा, तो 80 यहाँ 90 में 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 10। समझ में आया? 10 रुपये वाला ना 90 में x इक्वल टू 80 आ चुका है, तो 90 में 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बचेगा। समझ में आया दोस्तों? अच्छा, इस वाला में एक बार और बता देते हैं। 15 नंबर हम बनाए थे, वीडियो बंद होने के कारण ऐसा है। अभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊँगा जब टाइम मिलेगा, या पिछले वाला वीडियो में समझाएंगे उसको फिर से। तो अब यह है ना, आज उधर बताना है तो फिर बता देंगे। अगला समझते हैं। अभी कितना बना चुके हैं? 16 बना चुके हैं, 17 बना रहे हैं। अच्छा, अगर नहीं बताएं 15 तो हम लिख लेंगे, और क्या कहते हैं, अभी इधर बनाना है तो थर्ड पार्ट में उसको फिर से बताएंगे, वो चेक कर लेंगे हम। कोई टेंशन मत लीजिएगा अगर नहीं बनाया तो। आगे है सुमित्रा हैज 34 रुपी इफ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, हाउ मेनी कॉइन ऑफ इच काइंड डज सी हैव। तो हमको यहाँ से मानना पड़ेगा। यहाँ बोला है 25 पैसा कॉइन्स जो है ना ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो पहले हम मान लेते हैं 50 पैसा कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू एक्स। तो 25 पैसा उसका ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब डबल है। नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इक्वल टू डबल है, मतलब 2x है ना। अब समझते हैं। लेकिन उसके पास पैसा कितना है? 24 टोटल रुपया में दिया हुआ, और हमारा ये सब पैसा में है। सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कितना पैसा? 50 पैसा। 50 पैसा को दोस्तों क्या कहते हैं? 1/2 रुपया। रुपया में कन्वर्ट करना क्योंकि पैसा रुपया में है, तो 1/2 रुपया ऑफ एक्स गो है, प्लस 25 पैसा को 1/4 रुपया कहते हैं, ऑफ कितना का? 2x, और यही दिया हुआ है फिर कितना? 34 रुपया। समझिएगा ध्यान से। फिर से ये हमको पैसा दिया, ये तो कॉइन का नाम में है। मान लिया 10 कॉइन था 50 पैसा का, तो 5 रुपया होगा। 1/2 इंटू एक्स, इसको कट जाएगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो x/2 1 इंटू एक्स करेंगे, और यहाँ भी x/2 बराबर 34। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और x प्लस एक्स 2x बराबर 34। 2 से 2 कट भी जाएगा, तो x बराबर हमको 34 आ गया। तो इसका मतलब हमको 50 पैसा वाला कॉइन क्या निकला? x से था ना। तो यहाँ नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू कितना है? 34 गो, और नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन जो है ये दुगुना था ना, 2 इंटू 34। इसका मतलब 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68 गो। समझ में आया? आगे चलते हैं। ये अभी बता रहे थे 17 नंबर, चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में है